गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी से सूरदास के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पद देखिए। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरे लंगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करना में बार बार बंदो ती पाई। इससे पहले इसका आप संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंडकाव्य से संकलित है या लिया गया है। पद शीर्षक से उद्गत है, यानी पद, इसका शीर्षक क्या है? पद से लिया गया है। इसके बाद आप देखिए इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूरदास ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। चरण कमल बंदो हरि राई। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं, उनके चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की आपके चरणों को जो आपके जो चरण हैं कमल के समान कोमल है, उनकी मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि इनकी महिमा अपरंपार है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कछु दर्शाई। जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरि माने पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने और बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले और गूंगा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराए, और गरीब व्यक्ति भी राजा के समान सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, हे दयालु, करुणामय प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से असंभव से भी असंभव कार्य जो है संभव हो जाता है। मतलब असंभव माने जो कार्य कभी हो ना सकता हो, वो भी कैसा हो जाता है? संभव हो जाता है। मैं आपकी कृपा दृष्टि की याचना करता हूँ। अब आप इसका काव्य सौंदर्य देखिए। नंबर 1, भाषा। सूरदास की भाषा कैसी थी? साहित्यिक ब्रज, यानी ब्रज भाषा थी। रस भक्ति रस। शैली मुक्तक शैली। छंद गेय पद, यानी गाए जाने वाले पद। गुण प्रसाद। और अलंकार रूपक। पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास, यानी बार बार बंदो ती पाई में मतलब कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई में रूपक अलंकार है। अब आप दूसरा देखिए। अब गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग भई भावे, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति, ताते सूर सगुन पद गावे। इसका संदर्भ पूर्ववत है, लेकिन प्रसंग जो है उसको आप ध्यान से सुनिए। इस पद में सूरदास ने निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए
साकार ब्रह्म की उपासना को सर्वश्रेष्ठ माना है और व्यवहारिक उल्लेख करते हुए वे कहते हैं। व्याख्या देखिए आप इसकी। सूरदास ने निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म उपासकों की उपासना की है, परंतु उनने निर्गुण को छोड़कर सगुण ब्रह्म के लिए श्रेष्ठ कर माना है। तो ये आपकी व्याख्या है, सुनिए ध्यान से। अवगति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण अर्थात निराकार ब्रह्म को स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। निराकार से क्या अर्थ है? जिसका कोई आकार ना हो, रूप ना हो, रंग ना हो, उसको हम निराकार कहते हैं। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं? निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह कैसा है? अवर्णनीय है। जिस प्रकार ज्यों गूंगो मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में अनुभव करता है। मतलब वो क्या, मीठा जो फल होता है, गूंगा व्यक्ति क्या बोल नहीं सकता, और उसका स्वाद जो है वो अपने हृदय में अंदर ही अंदर उसके अनुभव करता है। वह इसका वर्णन नहीं कर सकता, मतलब इसके स्वाद की व्याख्या वो नहीं कर पाता, ना उसके स्वाद के बारे में वो बता पाता। परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित तोष उपजावे। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार आनंद से भरे हुए ईश्वर को प्राप्त करने में जो आनंद है सभी को अत्यधिक असंतोष प्रदान करता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने जो पावे, अर्थात उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने जो पावे, अतः मन और वाणी द्वारा उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है, उसे तो प्राप्त कर लेता है, वह उसे जानता है। मतलब वो क्या, मन और वाणी से उसको प्राप्त कर लेता और जानता है। उस निराकार ईश्वर का ना कोई रूप है, ना ही उसको कोई पहचान सकता। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित पावे। सूरदास जी कहते हैं कि ना ही उसका तो कोई रूप है, ना ही उसका रंग है, और ना ही उसकी कोई युक्ति है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के उसको कैसे पाया जा सकता है। सब विधि अगम विचारी ताते सुर सगुन पद पावे। सूरदास जी कहते हैं कि कहाँ कहाँ तक हम दौड़ते रहेंगे, अंत में निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है, यानी अत्यंत ही दुर्लभ है। उन्हीं लीलाओं का वर्णन, सूरदास जी कहते हैं मैं उन्हीं लीलाओं का वर्णन करता हूँ। इसका आप काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा, अलंकार अनुप्रास, शैली मुक्तक, काव्य की गय पद शैली है, इनकी गाए जाने वाले पद हैं। अलंकार, अनुप्रास एवं उपमा, रस, भक्ति। अब आप 3rd नंबर का देखिए। किलकत काना घुटरुबानी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिम पकड़िवे धावत।
कहो निरखी हरि आपू छाँव को, करी सो पकरन चाहत। किलकी हसत राजत दे दतियाँ, पुनि पुनि तिह अब गाहत। कनक भूमि पर पग छाया, यह उपमा इक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठिकी साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पिवावती। इसका संदर्भ पूर्ववत है। अब इसका प्रसंग देखिए। बालक श्री कृष्ण आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। उसी दृश्य का चित्रण करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं, किलकत कान्हा घुटुर बनु आवत। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। किलकत कान्हा घुटुर बन आवत। बालक श्री कृष्ण स्वर्ण रचित तथा मणियों से जड़े हुए नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, बिम पकड़िबे धावत। तथा आंगन एवं मणियों पर पड़े हुए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मीन्स परछाई को पकड़ने के लिए वे दौड़ते हैं। कभऊ निरखी हरि आपू छाँव को, करी सो पकड़न चाहत। कभी भी अपनी परछाई को जो मणियों पर पड़ती है हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकई हसत राज दे दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अब गाहत। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं जिससे उनका मुख खुल जाता है, जैसे ही वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनका मुख क्या होता है, खुल जाता है। और उनके मुख में जो छोटे द्विदतियाँ माने छोटे जो दांत हैं वो और भी अधिक शोभा देते हैं। परछाई में हंसती हुई मुद्रा में दिखलाई पड़ते हैं। मतलब जब वो हंसते हैं किलकारी मारकर तो उनके मुख खुल जाता है और उसमें उनके जो मुख में दो दांत हैं वो परछाई में और भी अधिक शोभामान या सुंदर दिखते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। वे बार बार उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। आंगन की स्वर्ण भूमि और मणियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलबद्ध हाथ और पैरों की छाया पड़ती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठी साजती। जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए वसुधा माने पृथ्वी ने कमल का आसन बिछा दिया हो या आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी प्रसन्न होकर पुनि पुनि माने बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पिवावती। और अपने आंचल से, अचरा माने अपने आंचल से, आंचल के तले मतलब आंचल के नीचे श्री कृष्ण को ढककर दूध पिलाती हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा, पद गेय पद, रस भक्ति रस, अलंकार बैठी सजावती में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होते बल के संग जय हूँ, तेरो कहाँ न रहे हूँ। ग्वाल बाल गईन के भीतर नेकहु डर ना लागत, आज ना सोव्यो नंद दुहाई रहने रहेंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हूँ।
इसका संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग देखिए। प्रसंग में श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने जाने के लिए हट करते हैं। हट मीन्स जिद करते हैं। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। मैं अपनी सब गाय चराया हूँ। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन को जाऊंगा। प्रातः होते बल के संग जेहूँ, तेरो कहाँ न रहूँ। प्रातः काल होते ही मैं भैया बलदाऊ या बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने से मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर ने कहूँ डर ना लागत। और कहते हैं श्री कृष्ण जी कि ग्वाल बालों और गायों के बीच मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोबे नंद दुआई रहनो रहूंगो जागत। और मैं आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूँगा, ताकि प्रातःकाल होते हुए ही ग्वाल वालों के साथ मैं गाय चराने के लिए जा सकूं। और ग्वाल वाले सब गाय चरे हों, मैं घर बैठो रहूं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं सभी ग्वाल वाल गाय चराने के लिए जंगल में जाएं। वो क्या कह रहा है माता यशोदा से कि सारे ग्वाल वाल अपनी गाय चराने के लिए बन जाएं और मैं घर में बैठा रहूं। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में देहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आश्वासन दिया, मतलब दिलासा दी और कहा, हे पुत्र, तुम अब सो जाओ, सुबह होते हुए ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। अब इसका आप काव्य सौंदर्य देखिए। इसमें भाषा कैसी है? भावानुकूल, मतलब भाव प्रकट किए गए हैं। और अलंकार अनुप्रास, रस है इसमें वात्सल्य। अगला देखिए। मैया होना चरे हूँ, सिंगरे ग्वाल बाल गिरावत मुँह से, मेरे पाँव पिराई जो ना पतियाही पूछे बलदाउई, अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवाती अपने लड़का को आबे मन बहराई। इसमें संदर्भ पूर्ववत है। अब प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब इसमें व्याख्या देखिए। मैया होना चरे हूँ गाय। व्याख्या देखिए। इस पद में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण वन में ग्वाल वालों के साथ जब उनके द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं, मैया होना चरे हो गाय। मतलब वो अपनी माता शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिंगरे ग्वाल बाल गिरावत मुँह से, मेरे पाँव पिराई। वे शिकायत करते हुए क्या कहते हैं? सिंगरे ग्वाल बाल गिरावत मुँह से, मतलब सारे ग्वाल बाल मुझसे अपनी गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पाँव पिराई, मतलब दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो ना पतियाही पूछ बलदाऊ, अपनी सौह दियाई। अब श्री कृष्ण अपनी माता से क्या कहते हैं? हे माता, यदि मुझ पर आपको विश्वास ना हो तो आप बलराम भैया से ही पूछ लो, किंतु अपनी कसम दिलाकर। मतलब वो क्या कहते हैं
कि अगर आप बलराम से पूछो तो अपनी कसम दिलाकर बलराम भैया से पूछना, अन्यथा वो क्या कर देंगे, झूठ बोल देंगे। यह सुने माई यशोदा ग्वारन गाली देती पिसाई। यह सुनकर माता यशोदा क्रोध में आकर क्या करती हैं, ग्वाल बालों के लिए गाली देती हैं और गाली देती हुई कहती हैं कि मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ, मैं पठवाती अपने लड़का को आबे मन बहराई। और वो क्या कहती हैं कि मैं अपने बालक के लिए इसलिए भेजती हूँ कि मन बहला, मतलब वो कहती हैं कि वह मन बहला कर आएगा, कुछ मनोरंजन करके आएगा या उसका मनोरंजन हो जाएगा। मेरा बालक तो, लड़का माने अभी छोटा है। इस तरह से तो ये दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करके और अधिक परेशान कर डालेंगे। इसका काव्य सौंदर्य देखिए आप, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा और अलंकार अनुप्रास अलंकार है इसमें, मधुर सरल भाषा ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, अलंकार अनुप्रास है।